हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन आपको यूट्यूब पे महेश रिपाल पंडरवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की आज हम क्लास 10 करने वाले हैं। और विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों आज हम श्वसन प्रणाली के बारे में जानेंगे कि श्वसन प्रणाली क्या है, इसमें क्या क्या होता है। और दोस्तों ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। इसमें से थोड़ा सा दोस्तों हम समझेंगे श्वसन प्रणाली के अंतर्गत और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 का कि क्या है श्वसन प्रणाली। तो दोस्तों श्वसन प्रणाली के अंतर्गत हम समझ लेते हैं कि जटिल संरचना को साधारण संरचना में केटाबॉलिक बदलता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन बदलता है? केटाबॉलिक बदलता है, हमको याद रखना है। जटिल संरचना को साधारण संरचना में केटाबॉलिक बदलता है और साधारण संरचना को जटिल संरचना में एनाबॉलिक बदलता है। कौन बदलता है? एनाबॉलिक बदलता है। श्वसन प्रणाली की क्रिया को मैनेज करना मेंडुला का काम होता है। किसका काम होता है? मेंडुला, जिसको पोन्स भी कहा जाता है। स्तनधारियों में श्वसन प्रणाली अधिक विकसित होती है। दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं उनमें श्वसन प्रणाली अधिक विकसित होती है। मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। दोस्तों हमको ये याद रखना है कि जो मनुष्य है वो 1 मिनट में 12 से लेकर के 16 बार तक सांस लेता है। चलिए थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों सांस लेते समय डायफ्राम सिकुड़ जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे डायफ्राम होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं जब भी हम सांस लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है पेपर में। डायफ्राम सिकुड़ जाती हैं जब हम सांस लेते हैं और पसलियाँ फैल जाती हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाते हैं और पसलियाँ क्या होती हैं? फैल जाती हैं। और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम फैल जाती हैं और पसलियाँ सिकुड़ जाती हैं। दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन हमको अच्छे से समझना है कि जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? फैल जाता है और पसलियाँ सिकुड़ जाती हैं ना। दोस्तों हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि सांस की गति को स्पेरोमीटर में जांचते हैं। तो दोस्तों किस में नापते हैं हम? सांस की गति को स्पेरोमीटर में जांचते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा अपन को नहीं पता होता है और क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और हमसे नहीं बनता है। तो सांस की गति को जो नापते हैं वो किस में जांचते हैं दोस्तों? स्पेरोमीटर में जांचते हैं। याद रखना है हमको, स्पेरोमीटर, है ना। तो दोस्तों ये थे, हम थोड़ा समझ लिए कि श्वसन प्रणाली क्या है। अब श्वसन से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, कि श्वसन से संबंधित प्रश्न क्या क्या हैं। और दोस्तों कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आज की क्लास में, ये करीबन 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट जो क्लास होगी दोस्तों उसमें हम श्वसन संबंधित के सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे, सारे प्रश्न उसमें हम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, श्वसन से संबंधित प्रश्न क्या हैं। तो देखते हैं, प्रश्न कुछ इस तरह से है दोस्तों। हमारा पहला श्वसन संबंधित प्रश्न पहला है दोस्तों हमारा कि पहला है, श्वसन प्रणाली को दिमाग का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? श्वसन प्रणाली को दिमाग का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? तो दोस्तों मेंडुला है, जिसको पोन्स भी कहा जाता है। तो वो श्वसन प्रणाली के दिमाग को कंट्रोल करता है। यही श्वसन हमको मतलब याद नहीं दिलाता कि हमको सांस लेना है, अपने आप सांस लेना सांस छोड़ना चलता रहता है। तो ये सब किसका काम है? मेंडुला पोन्स का काम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों में क्या होता है? फिर देखो अभी जो मैंने समझाया उसी से क्वेश्चन आ गया कि जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों में क्या होता है। तो दोस्तों हवा भरती है, सिंपल। जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों में क्या हो जाती है? हवा भर जाती है फेफड़ों में, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, याद रखना दोस्तों हमको, है ना। हवा भरती है जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों में, तो क्या होती है? हवा भरती है। नेक्स्ट है, फेफड़ों में छोटे हवा की थैली को क्या कहते हैं? जो फेफड़ों में छोटे छोटे हवा की जो थैलियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों फेफड़ों में छोटे वायु की कोशिकाओं को अलवेली कहते हैं। याद रखना है हमको, क्या कहते हैं? अलवेली कहते हैं इनको। जो छोटे छोटे हवा के थैली होती हैं उनको अलवेली कहते हैं ना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ट्रैकिया को और क्या कहा जाता है? तो ट्रैकिया किसको कहते हैं दोस्तों? जो श्वास नली होती है हमारी उसको ट्रैकिया भी कहते हैं। किसको कहते हैं? श्वास नली को, है ना।
तो याद रखना है दोस्तों हमको कि श्वास नली को ट्रैकिया भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रणाली ट्रैकिया, फेफड़ों और किस से मिलकर बनी होती है। तो जो श्वसन प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों, सॉरी श्वासन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है दोस्तों, श्वसन होगा है ना। दोस्तों डायफ्राम से मिलकर के श्वसन प्रणाली बनी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, वॉइस बॉक्स को और क्या कहते हैं। तो दोस्तों गला जो होता है उसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लैरिएक्स बोलते हैं ना, लैरिएक्स। तो दोस्तों वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, गला भी कहते हैं, गला को ही वॉइस बॉक्स कहा जाता है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है, शरीर द्वारा कौन सा संग्रहित नहीं कर सकते। दोस्तों शरीर द्वारा कौन सा हम संग्रहित नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन को हम संग्रहित नहीं कर सकते दोस्तों। जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको हम संग्रहित करके नहीं रख सकते, उसको हमको छोड़ना ही पड़ता है। नेक्स्ट है, वायु आपके फेफड़ों के डैश के माध्यम से प्रवेश करती है। जो वायु है आपके फेफड़ों को किससे प्रवेश करती है, तो श्वास नली, जिसको ट्रैकिया भी कहा जाता है। तो श्वास नली से ही हम सांस लेते हैं है ना, तो वो फेफड़ों तक पहुंचता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, कौन सी मांसपेशियों से आपके सांस लेने की अनुमति देती है। तो कौन सी मांसपेशी है दोस्तों जो आपको हमेशा सांस लेने की अनुमति देगी, तो मांसपेशियां जो आपको सांस लेने और बाहर करने की अनुमति देती है वह क्या है दोस्तों, वह है डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास का, धूम्रपान करने से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों एम्फीसीमिया है, एम्फीसीमिया जो बीमारी है दोस्तों वो हो जाती है धूम्रपान करने से। तो हमको याद रखना है एम्फीसीमा है ना। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी दोस्तों क्रैक कर सकते हैं विथ मेरे साथ, मतलब महेश श्रीपाल के साथ। दोस्तों आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं मैथ की, और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। मैथ की डेली हो रही है और साइंस और जीके की तो कंटिन्यू हो रही है दोस्तों। तो बस बने रहिए चैनल पे, लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिए।